हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो। और आज का टॉपिक रहने वाला है ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल के ऊपर सीजीडीए की बात हम करने वाले हैं। बहुत कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। धीरे धीरे मैं एक एक करके सभी पोस्ट को कवर कर रहा हूं। आप मेरे को बस बताते जाइए कि कौन सी पोस्ट आप नेक्स्ट चाहते हैं, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठा 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 करेंगे, हम बहुत कुछ कवर करेंगे, ठीक है, सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव से। और इसके अंदर देखिए कि क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ये सारी चीजें तो करेंगे, सैलरी, पावर, पर्क्स, प्रमोशन, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। लड़कियों के लिए ठीक है कि नहीं है, हर पॉइंट पे बहुत मेहनत लगती है, एक एक पीटीपी पे नहीं, पीपीटी पे। तो एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेरी ये उठती है कि क्या ये लड़कियों के लिए ठीक है पोस्ट के नहीं है, और दूसरा ये कि इसका कंपैरिजन विद टीए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारी जनता को होगा, आप देख लीजिएगा। जिस दिन आपके पास चॉइस होगी तो आप सोचेंगे कि टीए पे जाऊं या ऑडिटर पे जाऊं। सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ ये भी कारण हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण कि मेरे को होम टाउन मिल जाए, या फिर कुछ सुकून वाले कारण हो सकते हैं, या फिर कोई सैलरी का कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई पावर का कारण हो सकता है। आज डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो इसके साथ जो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो यकीन मानिए कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल अलग लेवल का कंपैरिजन निकल के आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने टेक्स्ट बुक का ये पास नहीं लिया, तो ये ले लीजिएगा। GV10 इसका कोड है, 360 रुपीज़ में पड़ जाएगा, साल भर का पास है। 39 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे टेक्स्ट बुक के। इससे बेस्ट नहीं है कोई टेस्ट, ठीक है टेक्स्ट बुक। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, जाइए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसकी सैलरी के बारे में। तो इसकी सैलरी देखिए कि बेसिक है 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो 29,200, और डीए जो है 31% लगेगा। तो आप मेरे को बताओ कि 29,200 का 31% लगाओगे इतना बनेगा, या फिर सीधा सीधा इसको 1.31 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे अगर थोड़ी सी परसेंटेज की समझ है। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3600 रुपये होता है, लेकिन उसमें उसका डीए भी लगता है, तो इसीलिए 1.31 से मल्टीप्लाई किया तो इतना बन गया, और HRA इतना बन गया लगभग। तो टोटल हम देखते हैं कि 48,218 रुपीज़ है सैलरी, ये ग्रोस हो गई है। अब इसमें से एनपीएस की डिडक्शन होगी इन दोनों पार्ट का 10%, यानी इसका और इसका एडिशन करके 10% ले लो, तो 3825 बनता है। सीजीएचएस यानी कि वो जो हेल्थ कार्ड आपका बनता है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, लगभग इस उसके ये 260 रुपये कटते हैं, 250 कटते हैं, लेकिन 10 रुपये ऐसे कट जाते हैं मोटे मोटे से, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी जो है आपकी लगभग आएगी, इसमें से ये पूरी कॉस्ट माइनस करोगे तो 44,133 रुपये। अब लेकिन ये तो इन हैंड सैलरी होगी कि आपके हाथ में इतनी आएगी। अब अगर एनपीएस बाय गवर्नमेंट जोड़े तो मैंने बता रखा है कि 140% एक्स्ट्रा लगता है, तो 3825 का 140% करेंगे तो 5355 बना। तो यही बना ना, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको इसमें ऐड कर दो तो आपको टोटल सैलरी पता लग जाएगी रियल में सैलरी कितनी है। वैसे तो ये थी ग्रोस सैलरी, लेकिन उसके अंदर ये एनपीएस भी तो एक ना एक पॉइंट पे आपको मिलेगा रिटायर होने के बाद। तो फिर इसको इसमें ऐड कर दोगे तो 53573 है, क्या नंबर है, ज़बरदस्त है ना। तो इधर 53 है और इधर 5 और 3 के बीच में 7 है तो ये है आपकी नेट सैलरी एक तरह से, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। 50,000 से ऊपर हो गई, 53,000 कुछ सैलरी हो गई है। तो अच्छी सैलरी है, सैलरी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें खामियां बहुत हैं, आगे चल के पता लगेंगी। एक और चीज़ कि जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा ये जो पीडीएफ कोर्स है ये नहीं लिया है, तो भैया लास्ट चांस आपके पास रह गया है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, वो वेडनेसडे तक हमने इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर दिया है 50% डिस्काउंट के लिए। उसके बाद ये 399 का ही हो जाएगा, यानी कि 199 का अभी आप ले सकते हैं, उसके बाद 399 का हो जाएगा दोस्त। और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये पूरे अरिथमेटिक के पीडीएफ कोर्स की हमने फीचर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़ लो एक एक करके। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पूरे 20 मिनट के अंदर मैंने बताया, वो 20 मिनट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। तो समझ लेना एक बारी कि क्या बताया। इससे बेस्ट आपको इमीडिएट पक्की पकाई खीर कोई देगा ही नहीं, देगा तो नाम बदल देना। कहीं पे भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा कंटेंट रेडी करके दिया है अरिथमेटिक की कैलकुलेटिव पीडीएफ्स कि आपको एक ही बार बस वो करनी है, और हमारा 300 घंटे का सीरीज लगाना है और आपका काम हो गया बस। उसके बाद आपको कुछ ही नहीं करना, कोई किताब ही नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ ये सभी फीचर्स हमने इस पर लिख दिए, 50% ऑफ है, तो ले लो तुरंत से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इसका लिंक तो नहीं दिया, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह के सब नंबर दे दिए। और साथ में मैंने ये भी लिख दिया कि आपको कहाँ पे हमें मेल करनी है, उसकी फ़ोटो और अपना नाम और ईमेल एड्रेस। तो आपको अगले 24 घंटे में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अपनी गूगल ड्राइव पे देखना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा फिर ये।
नेक्स्ट हम इसके पर्क्स की बात करता हूँ मैं। पर्क्स से पहले देखिए, अभी पावर की भी बात करनी थी मुझे। यहाँ पे देखो आप, ये पावर है। अब पावर अगर आप बोलो ऑडिटर की क्या है, तो कुछ ऐसा सच पावर नहीं है, ऐसा कुछ पब्लिक डीलिंग वाला काम नहीं है, तो क्या पावर होगी? कुछ वैसी पावर आप फील नहीं कर पाओगे इसके अंदर, जैसी हम सोचते हैं कि इनकम टैक्स में होती है ना, या फिर एक्साइज में होती है, तो वैसी तो आप नहीं इंजॉय कर पाओगे, सच बात है। पर्क्स की मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री का कैंटीन कार्ड आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे एक समस्या उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि एक गुट पिला दे साथिया। अब देखो कि वो उनको यही बोलना पड़ेगा अपने मिलिट्री फ्रेंड्स को, ठीक है, कि एक गुट पिला दे साथिया, क्योंकि वो लोग इससे दारू की बोतलें नहीं खरीद पाएंगे। बाकी तो सब खरीद लेंगे लेकिन दारू नहीं खरीद पाएंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो कार्ड जो है आपका एक लिमिटेड यूज़ के लिए ही है। हालांकि अंदर जाके सेटिंग वगैरह करना आराम से किसी मिलिट्री वाले के साथ, तो आराम से तुम्हें खूब बोतल से देगा अगर तुम पीने के आदी हो तो। एनीवेज, ये तो हुई मजाक की बात। हाउस ट्रैवल अलाउंस जो वो एक बार मिलता है घर जाने के लिए, 3rd AC तक का। LTC 4 साल में एक बार मिलती है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है, तो वो पूरी लगभग सैलरी होती है, कुछ भत्ते हटा के होती है। ऐसी एजुकेशन 2 चिल्ड्रन की, तो वो 54,000 उसके लिए बच्चे होने दो जरूरी है। ये नहीं कि दुकान से पकड़ के ले आए, आ जाओ तुम हमारे बच्चे हो, डॉक्यूमेंट में लिख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा। सच में होने चाहिए 2 बच्चे तभी मिलेगा, एक है तो एक का मिलेगा। मेडिकल के लिए वो CGHS का कार्ड अभी मैंने बताया आपको, वो कार्ड लग जाता है, तो जितने भी पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट पे। तो ऑडिटर हो आप 2800 ग्रेड पे, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें बनती हैं, ध्यान देना इसमें। 6 साल के बाद लगभग आप सीनियर ऑडिटर बन सकते हैं, ये होती है 4200 की ग्रेड पे। अब ऐसा क्यों होता है, जबकि कई जगह पे 6 साल के बाद आप देखेंगे कि बंदा AAO भी बन रहा है, वो हो 4800 ग्रेड पे। तो ऐसा 2 चीज़ें क्यों हैं? कई जगह पे क्या है कि अंदर का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही नहीं हुआ काफ़ी समय से। जब वही नहीं हुआ दोस्त, तो बिना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रैक किए आप ये नहीं बन सकते। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि एग्ज़ाम तो क्रैक हुआ ही होना चाहिए टाइम के साथ साथ। तो टाइम आपका बेशक से ख़त्म पूरा हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो क्योंकि एग्ज़ाम हुआ ही नहीं हुआ, तो क्या करोगे? ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या है कि कई बार 5-5 6-6 साल एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है और लोग बैठे हुए हैं। तो फिर उस केस में क्या है कि यहाँ पे प्रमोशन ना होके वो प्रमोशन यहाँ होती है, और यहाँ पे 4200 ग्रेड मिलता है, 4800 नहीं मिलता है। और अगर आपके पास यहाँ पे पूरा आपका एग्ज़ाम वगैरह क्लियर है, वैकेंसी क्रिएटेड है, तो सीधा आपको ये मिलती है 4800 ग्रेड पे। फिर इसके बाद ये भी 6 साल में ही मिलती है, ठीक है। और इसके बाद फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बाद ऑडिट ऑफिसर बनते हो, वो 5400 ग्रेड पे होता है। ओके, अब मैं इसके आगे चलता हूँ, इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो मैं अब करूँगा कि वर्क और फ्री टाइम की। देखिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। एक ऐसी जॉब है कि आप देखिए कि इसका टाइमिंग भी मैंने लिखा है, वर्क टाइम सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे। अब इनकम टैक्स के साथ मान लो कंपैरिजन कर रहे हो या किसी और पोस्ट के साथ कर रहे हो, तो बहुत जगह पे बायोमेट्रिक ही नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखिए कि बायोमेट्रिक मशीनें लगा रखी हैं। अभी कोविड की वजह से हो सकता है कि कहीं ना हो, लेकिन वो यूज़ होती हैं। ऐसी काम को हम बोलें तो कोई इतना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, काम ही ऐसा है। अलग अलग सेक्शंस हैं वहाँ पे, आपको कौन से सेक्शन में काम मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सेक्शन हुआ जहाँ पे डिस्पैच का ही काम चल रहा है, फिर वहाँ पे भी अलग अलग रहता है कि एक बंदा नोट कर रहा है और एक बंदा एलोकेट कर रहा है कि इसको कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। ऐसे बिल्स होते हैं जो वो सेम डे पे एंट्री करके निकालने होते हैं। तो अलग अलग काम है देखिए इसके अंदर। और कोई कोई ब्रांच ऐसी रहेगी जहाँ पे रिकॉर्ड रखने हैं, कोई ब्रांच ऐसी रहेगी जहाँ पे बिल्कुल ही वेली हैं, आराम से बैठे मजे मार रहे हो। लेकिन यहाँ पे सच में थोड़ा सा वर्कलोड रहता है। तो अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है आगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये एक अच्छी पोस्ट उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, या उसे कुछ और मजे मारने ज़िंदगी में, तो ये पोस्ट बिल्कुल भी उस हिसाब की नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसी लगता है जैसे प्राइवेट में ही जा रहे हो, इतनी देर बैठना पड़ रहा है जब ऐसी डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं तो। और सैटरडे संडे वैसे तो कहने को ऑफ है, लेकिन जैसे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे जैसे LAO एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि 6 दिन काम करना पड़ता है, सैटरडे को भी जाना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक इसको लोकल एरिया ऑफिस कुछ ऐसे रहता है इसका। तो अलग अलग तरह की डिपार्टमेंट है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे कहीं पे भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता, अंदर भी बाइफर्केशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हार्ड पोस्टिंग और होम पोस्टिंग में इसमें भी कुछ वैसा ही है जैसे CBI में है, कि एक तो इनिशियली क्या हुआ कि हमारा एक स्टूडेंट गया है, उसको पहले क्या मिला, राजस्थान के अंदर एक दे दिया था, मेरे को जगह शायद जयपुर दे दिया था, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर चेंज कर दिया उसका बेचारे का, तो उसको अब दे दिया है पुणे में, तो वो बैठा है बेचारा पुणे में। तो ये भी एक समस्या है इसके अंदर कि पोस्टिंग बोला कहीं और जाता है, दे कहीं और दी जाती है, ऐसा होता है एट द एंड में जाके। अब इसके पीछे क्या कारण है आप खुद समझिए
कि क्या कारण हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि हार्ड स्टेशन जो होते हैं कुछ कुछ, वहाँ पे आपको हो सकता है कि 3 साल लगाने पड़े, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपनी होम पोस्टिंग के लिए। एलिजिबल हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वार्टर्स की मैं बात करता हूँ, तो क्वार्टर अगर मैं देखता हूँ तो स्पेशियस ठीक ठाक हैं, कोई इतने भी ज़्यादा नहीं है। 2 BHK मिलते हैं, लेकिन वेल मेंटेन्ड बोले तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे से इतना खस्ता हाल होता है। बाकी ये लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है, हो सकता है कहीं किसी जगह पे CPWD ने नए बनवा के दिए हो तो वहाँ पे तो ठीक रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस लेवल है नहीं वैसा जैसा होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और इसके बाद गर्ल्स के लिए बोले तो अब देखिए, मैं बेस्ट पोस्ट तो नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन गुड पोस्ट बोलना चाहिए, बेस्ट की जगह पे गुड बोलना चाहिए, ठीक है। बेस्ट तो बहुत सारी हैं फिर गर्ल्स के लिए, इसी को बेस्ट मैं क्यों बोलूँगा। तो ठीक है, लड़कियां यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं, कोई ऐसा परेशानी वाला नहीं है, या कोई फील्ड वर्क ऐसा नहीं है कि परेशानी हो रही है। ऐसी डेस्क जॉब है बिल्कुल, अब डिस्पैच ही करना है भाई, चाहे लड़की कर ले चाहे लड़का कर ले, इसमें क्या समस्या है। और फिक्स्ड ऑफिस आवर्स रहते हैं उनके लिए, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सभी के लिए फिक्स्ड ऑफिस आवर्स ही रहते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं है इसके अंदर। आगे बात करते हैं। अब देखिए कि मैं बात करूं अगर एब्यूजिव इन्वायरमेंट की, कई बार क्या होता है कि माहौल की बात कर रहा हूँ, एब्यूजिव इन्वायरमेंट बोले तो माहौल कैसा है अंदर डिपार्टमेंट के, तो मैं बोलूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हार शूट आपको बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं वही इसमें देखिए कि हायर पोस्ट की बात करता हूँ, WO है जैसे 4800 ग्रेड पे है। अब क्या होता है कि ये देखो, ये एक हॉल है, यहाँ पे तुम बैठे हो, तुम्हारे ये सामने, ये इधर तुम बैठे हो मुठा के, इधर मुठा के WO बैठा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल सामने सामने बैठे हुए। ऑफिसर है एक 4800 ग्रेड पे का यार, गैजेटेड ऑफिसर की रेंज में आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है, मतलब कोई ऐसा वो फीलिंग ही नहीं आती है। फिर इसी हॉल में एक जगह पे कोई एक बना दिया शीशे का कैबिन सा, वहाँ बेचारे AO को बिठा दिया, है ना। और ये बेचारे फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं बाहर बैठ के इसके ऊपर, ये भी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा इसके ऊपर, ये भी निकालेगा, ये आ भी जाएगा इधर, तो कोई वैसी सी फील ही नहीं आती है कि कोई बहुत ही तगड़ा ऑफिसर आ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा ये डिपेंड करता है, देखिए सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ये अगर कोई ज़्यादा खतरनाक आदमी है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली केसेस में कुछ ऐसा अलग ही लेवल रहता है, मतलब एक अलग ही चीज़ है। एक और चीज़ मैंने इसके अंदर पता की, तो इसमें बताते हैं कि अगर आपने कोई गलत फाइल आगे पास कर दी तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहती है कि अगर कुछ भी गलत बिल्स होते हैं क्लियर, तो अगर उसमें पकड़े जाते हैं तो 50% तो ऑडिटर को देना पड़ेगा उसका पैसा, उस बिल का। मान लो 1 लाख रुपए था, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, अगर गलत निकाला तो 50% तो ऑडिटर करेगा, 25% WO करेगा, ठीक है, ये ऑडिटर है, और फिर बचा हुआ 25% AO करेगा। यानी ये जो 3 लोग बताए हैं ना ये 3 लोग से भरपाई होगी, और भरपाई सबसे ज़्यादा किससे होगी, ऑडिटर से होगी। तो आप समझदार हैं इसके अंदर। अब रिस्पेक्टफुल मैं कैसे बोलूँ, किस एंगल से बोलूँ रिस्पेक्टफुल। अब ऐसे आप देखिए कि एक्साइज जाके बाहर बोल रहे हैं, इनकम टैक्स बोल रहे हैं, CBI बोल रहे हैं, तो एक अलग ही लेवल रहता है। अब आप बोलिए कि बाहर की इसकी रिस्पेक्ट वैसी रहे, ऑडिटर जाके बोल रहे हो, तो मतलब आप देखिए कि जो दिखता है वो बिकता वाली बात थी, कि अब नाम है जिसका तो है भाई, ब्रांड बन चुके हैं अब इनकम टैक्स एक्साइज जैसे, CBI डिपार्टमेंट जैसे। तो अब ये बेचारा भी उस एंगल में नहीं आया है, सीधी सी बात ये है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो कंपैरिजन करके बताता हूँ TA और ऑडिटर का, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन में ऐसे होता है कि बच्चों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि लूँ कौन सी दोनों में से। अगर आपको अपना होम टाउन चाहिए और आपके ठीक ठाक नंबर है तो ऑडिटर को मत सेलेक्ट करो, मैं कहूँगा कि TA को ही सिलेक्ट करो। आप सोचेंगे काय को, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई ज़्यादा देखिए सैलरी में डिफरेंस ऐसा सच है नहीं है। सैलरी में क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कारण है उसका, अभी धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। आप देखो कि इसकी लगभग 38,000 रुपये सैलरी है, इसकी 44,000 है। अब ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखिए कि इसके क्वार्टर अच्छे नहीं है मान लो, तो वहाँ पे जाके आपको कोई बाहर ऐसी जगह पे चले गए, पुणे चले गए, मिल रहा है तुम्हें भैया 20-20 हज़ार रुपये का फ्लैट, फिर 2 लोग खरीद रहे हो, तो वो इतने पैसे तो वहीं फूक दोगे। तो कहने वाले वही बात है। और यहाँ पे क्या है कि मच बेटर है उससे, जो आपको वो मिलते हैं, घर मिलता है, क्वार्टर मिलता है, मच बेटर है उससे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने दिखाए भी थे, हालांकि उनकी रेनोवेशन करा के वो बहुत ही सही बन जाते हैं। ऐसी पावर की बात करें तो देखिए कि ऑडिटर की क्या पावर है, एज सच तो कुछ पावर नहीं है, एज सच पावर TA की भी नहीं है। लेकिन TA क्या है कि अब देखो, आप समझो इस चीज़ को कि जब ये एक डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, एक तो यहाँ पे हो गया ऑडिट ऑफिसर और यहाँ पे हो गया ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो दोनों को जब बिठा दिया जाए आमने सामने,
तो आपको खुद समझ में आएगा कि ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ज़बरदस्त कौन है। ये बंदा है सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फिर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर एज कम्पेयर टू ऑडिट ऑफिसर। और इसको अपना अच्छा खासा बड़ा कैबिन मिलता है। अब देखो डिफरेंस कहाँ आता है, ये तो है खर्च करने वाला डिपार्टमेंट और ये है सोने की मुर्गी यानी कि रेवेन्यू लेके आने वाला डिपार्टमेंट। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फर्क है, यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे नहीं होता। मान लो कि यहाँ पे एक ही रूम में दो दो एसी लगे हैं, वहाँ पे बेचारे एक नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार डेस्क वगैरह हैं, एकदम लाइब्रेरी भी होती है वहाँ पे अंदर, बहुत ही शानदार कैंटीन बहुत शानदार होती है। पता लगे वहाँ पे कुछ है ही नहीं, और सच में ऐसा ही है। वहाँ पे कुछ वैसा से नहीं देखने को मिलेगा आपको फैसिनेटिंग से, सच में है ऐसा। अब क्या करें, ठीक है, वो बेचारे खर्च करने वाले हैं और ये कमाने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा रहेंगी। ऐसे ही अगर मैं पर्क्स की बात करूँ तो वो लगभग सेम है, बस यहाँ पे एक कैंटीन का कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो बस वही है फ़र्क और कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसी प्रमोशन की बात करूँ तो यहाँ पे फास्ट इसलिए मैंने लिखा है, वहाँ भी स्लो नहीं है, स्लो नहीं है, लेकिन अब वही है कि अगर वहाँ पे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो 6-6 साल तक बैठे रहोगे। और यहाँ पे क्या है कि बेशक से आप 2400 ग्रेड पे हो, ये 2400 है या 2800 है, तो बेशक से ऐसा है, लेकिन क्या है कि 2400 से आप डायरेक्ट 4200 पे जाओगे जब तक कि नए आरआर रूल लागू नहीं हो जाएं। अभी तक तो नहीं हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट एक जंप मिलता है। लगभग 2-2.5 साल के अंदर हर बंदा सीनियर टीए बन जाता है 4200 ग्रेड पे। आप एसएससी सीजीएल से आज की डेट में 4200 ग्रेड पे लोगे तो डिविजनल अकाउंटेंट की होती है और मिलनी मुश्किल होती है। अंडर 2500-2600 रैंक चाहिए तब जाके मिलती है। तो वो वही वही वाली चीज़ है कि आप 2-2.5 साल में बन जाओगे, यानी अगला सीजीएल देने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से बन जाओगे। समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या है कि 6 साल में बन तो जाओगे 4800 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे बन जाओगे, यानी कि डबल एओ बन जाओगे। पर समस्या फिर वही है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और फिर 6 साल में नहीं तो तुम 4200 ग्रेड पे भी जा रहे हो। तो ऊपर से आप देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं दोनों के अंदर एक स्टेटस का डिफरेंस आया जा रहा है बार बार। अब ध्यान से देखेंगे तो वही आएगा। फ्री टाइम की बात बोले तो इसके पास भैया खूब टाइम रहता है, ये चाहे तो कोई भी एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकता है। ये बंदा बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकता, इसके पास तो 3-3 4-4 5-5 बोरी आ रही होती है डाक, उसी में बेचारा लगा रहता है सारा दिन, सुबह से शाम तक इसको ऑक्यूपाइड रहना। 6 बजे से 1 मिनट पहले नहीं निकल सकता और 9:30 से 1 मिनट लेट नहीं जा सकता। पूरे टाइम पे जाएगा, पूरे टाइम पे निकलेगा, लेट बेशक से निकले, पहले नहीं निकल पाएगा। और ये भाई साहब चाहे ये टीए हैं इनकम टैक्स के, लेकिन जब इनका दिल करेगा निकल आएंगे। ऐसे ही चलता है, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं हो रहा। जब छुट्टी का मन किया छुट्टी ले लेंगे, चाहे भर रहे हैं चाहे नहीं भर रहे हैं, उसको पूरी छुट्टियां भरनी पड़ेंगी भैया, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो ऐसे ही रहता है चीज़ें, क्या कर सकते हैं। ऐसी हार्ड पोस्टिंग वर्सेस होम पोस्टिंग में तो इसमें तो फिक्स्ड है भैया, इसमें आईसीटी बंद है, यानी कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसमें ये फ़ायदा है कि ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर आपको साउथ मिलता है तो आपको नॉर्थ में आने के चांसेस हैं। अगेन ये बेनिफिट तो है। अब क्वार्टर्स की बात करूँ तो इसमें जो है इनकम टैक्स में अच्छे क्वार्टर हैं, उसमें बिल्कुल ही खस्ता हालत वाले क्वार्टर हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब देखो कि कोई बच्चा अगर कंपैरिजन कर रहा है, मान लो कि ऑडिटर के सबसे अच्छे क्वार्टरों का कंपैरिजन कर रहा है, तो भैया अब उन सबसे अच्छे क्वार्टरों का कंपैरिजन अगर आप यहाँ के बैड क्वार्टर से करोगे तो फिर वो तो सही बात नहीं है ना। आप फिर सेम शहर के करो ना। आप चंडीगढ़ के देख रहे हो तो चंडीगढ़ के ही देखो, आप मुंबई के देख रहे हो तो दोनों के मुंबई के ही देखो, फिर उसमें कंपैरिजन होता है। ऐसे नहीं कि एक का मुंबई का देख रहे हो और एक का कहीं राजस्थान का देख रहे हो, तो फिर वो कैसा कंपैरिजन हुआ। ठीक है। ऐसी सूटेबिलिटी फॉर गर्ल्स है तो इसको मैं वेरी गुड बोलूँगा, मतलब कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ही लीनियंसी है। लड़कियाँ आती हैं, उनके बॉस यार चिल होते हैं। अगर आप कोई लड़की है उसके अपने बॉस के साथ थोड़ी ठीक बनती है तो बॉस ज़्यादा उसको परेशान नहीं करता। सच्ची बात तो ये है। इवन वो बॉस से मैंने देखा है कि ऐसा हर बड़े डिपार्टमेंट में होता है, कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट हो। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए हैं, तो लड़कियाँ क्या है कि इतनी उनके पास ऐसे समझ रहती है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो अपने हिसाब से भी अपने बॉस से बहुत सारे काम निकलवा सकती हैं। लड़के भी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर वाले बंदे रूड हो जाते हैं लड़कों के साथ, बट हर बंदा ऐसा नहीं होता है। ये अगेन वही बात है यार, का फ़र्क यहाँ पे डिपार्टमेंट में नहीं, वहाँ की मैन पावर में हो जाएगा फिर सारे का सारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है गर्ल्स के लिए। लेकिन वहीं पे इसकी बात करें तो ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई बुरा है, बुरा कुछ नहीं होता है किसी चीज़ के अंदर। बट क्या है कि अब फिर बात वही आ जाएगी
कि अब मान लो कि कोई लड़की है, उसको एकदम ऐसा चाहिए कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो अच्छे खासे शहर में, बढ़िया शहर में रही है, और एक लड़की है मान लो कि वो गांव में रही है, तो उसके लिए एडजस्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक जो शहर वाली लड़की है, उसके लिए हो सकता है यहाँ पे एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाए, उसे परेशानी होने लग जाए, अंदर सफोकेशन हो जाए, ओह माय गॉड देयर इज लॉट्स ऑफ सफोकेशन हियर। तो अगर ऐसे रहेगा तो समझ रहे हो ना उस चीज़ को, तो फिर उसके लिए यही अच्छा है। ये शानदार डिपार्टमेंट रहेगा, चमक धमक रहेगी, एकदम साफ सुथरा रहेगा, बढ़िया है। ठीक है। अब्यूजिव इन्वायरमेंट दोनों में ही नहीं है। तो ये इस हिसाब से इसके अंदर डिफरेंस है। तो आप मेरे को बताइए अब कि दोनों में से आपको कौन सी अच्छी पोस्ट लगी, है ना, कि किस में फीलिंग ज़्यादा आएगी। और रही बात सिर्फ पैसे की, तो मैं पैसे के हिसाब से बोलूँगा तो आपको इसमें जाना चाहिए, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि एक फीलिंग की, एक रिस्पेक्ट की, सोशल रिस्पेक्ट की, तो एक अपने अंदर से ऐसे बताने की कि भैया मैं ये हूँ। मैं बता रहा हूँ आपके बहुत सारे काम यूँ ही निकल जाएंगे। बाहर जाओगे कहीं बैंक में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो बहुत सारे काम तो यूँ ही निकल जाएंगे। आप टीए हो तब भी बोल दो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो, तब भी आपके बहुत सारे काम ऐसे निकल जाएंगे। ऐसे डिपेंड करता है ना, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगी सारी की सारी चीज़। तो मज़ेदार रहता है, बट अगेन कि वो आपकी समझ है कि आप चीज़ों को कैसा सोचते हैं। आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी, इसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी स्लिप डिस्कस कर ली, आप देखिए कि बहुत सारी इंटरनल बातें हम हमेशा डिस्कस करते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का मौका नहीं लिया तो वो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और हमारी जो पीडीएफ कोर्स है अरिथमेटिक की कैलकुलेटिव सीरीज़, जो बहुत ही काम आने वाली है, अगले 1 से 1.5 महीने उसको लगा लिया तो लाइफ चिंगालाला, तो वो ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैंने लिंक दिया है। वेडनेसडे तक आपको 50% ऑफ मिल रहा है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप लाइक शेयर सपोर्ट खींच के रखिए।